Compete, crack, conquer. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. A very good evening to all my dear friends. Welcome to Unacademy. कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? चलो सबसे पहले हैप्पी दशहरा, हैप्पी विजयदशमी। एंड फ्रेंड्स ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, सो आई विल नॉट बी एबल टू एंटरटेन योर कमेंट्स। तो जो भी डाउट्स होंगे डेफिनेटली वी विल बी सीइंग देम इन द नेक्स्ट लाइव लेक्चर विच इज़ ऑन मंडे को हमारा नेक्स्ट लाइव लेक्चर होगा। तो तब के लिए आपके जो डाउट्स हैं वो आप होल्ड पे रखिएगा, बट आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि कोई डाउट्स ना आए आपको। ओके चलिए, तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त ऐश्वर्य, पढ़ाता हूँ आपको गेट ईएससी के लिए। मेरा जो एमटेक है वो आईआईटी दिल्ली से है, बीटेक जो है जामिया कॉलेज से है। 4 बार मैंने गेट क्वालिफाई किया है विद माई बेस्ट IR 226। 7 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस और 2 सालों का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है मेरे पास। और ये सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको अनअकैडमी के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे करवाता हूँ। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, RCC, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और ये मेरा कोड है जो आप लगा सकते हो कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने से पहले। गेट ईएससी में तो ये कोड आपका वैलिड है ही, बट ऑल्सो यू गाइस कैन कंसिडर दिस कोड एज एन universal code at Unacademy. Means any of your friends or relative are interested for SSC, JEE, IIT, JEE, CBSE, NEET, CAT, civil services, etc. So you guys can always support and promote this code. Okay. चलिए, now why do we need plus और iconic? plus में हम लोग आपको देते हैं लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में कोर्सेज और रैंक इंप्रूवमेंट बैचेज आर ऑल्सो देयर। अगर मैं बात करूं आइकॉनिक की, विच इज द सुपर सेट ऑफ प्लस, where we are going to assign you a personal coach who is going to plan your study, who is going to keep the study booster session for you, who is going to analyze your test at the personalized level. Not only this, specialized notes on practice sets और dedicated doubt clearing instructor भी आप लोगों को assign किया जाता है।
सो दोस्तों, चाहे बातचीत हो प्लस की या आइकॉनिक की, तो आप मेरा कोड लगा सकते हो। ओके, सो यू कैन सी these paid courses are having lot many benefits, although we are having a lot of free content on learning app as well as on YouTube, but still you need the things in a structured way. Then I think our plus and iconic plans are best. Now here are some more salient features of our plus and iconic plans, like यहाँ पे हम लेते हैं आपका टेस्ट, बैच टेस्ट होता है यहाँ पे, है ना, मंथली बैच टेस्ट डे होता है विच इज़ 24th ऑफ एवरी डे। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी गेट ESC की प्रिपरेशन को बूस्टअप करते हो विद ए मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट, एंड हियर यू कैन आस्क ए डाउट बाय अनअकैडमी, एंड दिस इज़ अ प्रोसीजर कि किस तरीके से आप अपना डाउट पूछ सकते हो। अनअकैडमी, कुछ लोग मेरे से बोल रहे थे कि सर हाउ वी कैन आस्क ए डाउट इन अनअकैडमी, सो दिस फैसिलिटी इज फॉर यू कैन से प्लस यूजर्स और आइकॉनिक यूजर्स। यहाँ पे आपको मिलते हैं रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस। हेयर यू कैन एक्सेस 10,000 प्लस एग्जाम्स रिलेवेंट क्वेश्चंस, ओके, एंड सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज एंड कंप्लीट लेवल प्रैक्टिस इज देयर, एंड दिस इज अ फ्लो डायग्राम हाउ यू कैन एक्सेस दैट। ओके, अगर मैं आपको कर रहा हूँ डिस्टर्ब तो मैं हो जाता हूँ यहाँ से गायब, तो दिस इज अ फ्लो डायग्राम हाउ यू कैन एक्सेस आवर प्रैक्टिस सेशन डियर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अनअकैडमी गेट चैम्प्स एस द फ्री टेस्ट टू विन ए चांस टू बी मेंटर्ड बाय द बेस्ट, और ये हमारा पैनल है सिविल एस्पिरेंट्स के लिए, एंड इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस देन सिंपली यू हैव टू यूज दिस ब्यूटीफुल 6 डिजिट यू कैन से कोड AISH10, अल्फा न्यूमेरिक कोड है AISH अल्फाबेट्स एंड 10 न्यूमेरिक। Now Unacademy Gate and DSC में dear we can hike our prices anytime, so if you simply want to beat the price hike then you have to use this code as soon as possible AISH10, and for plus no cost EMI options are available for 1, 1.5 and 2 year programs, and feel free to use the code AISH10। Similarly अगर मैं बात करूँ अपने next या recently launched batches की, so these are Arohan batch and Var batch। So dear, if you need last 10 year gate questions paper, then this is a procedure. You have to download the Unacademy learning app and after that you can use the code AISH10। So start करते हैं अपना lecture number 62। Once again happy Dussehra to all of you my dear friend, and I hope you are liking this series, and 2 more lectures at least I am going to take on ILDs, है ना, 3 भी हो सकते हैं बट 2 लेक्चर और होंगे, बट अगला लेक्चर होगा मंडे को और वो लाइव होगा, एंड जस्ट प्लीज बी रिमाइंडेड कि ये लेक्चर आपका रिकॉर्डेड वन है, सो आई विल नॉट बी एबल टू एंटरटेन योर कमेंट्स डियर। चलिए, तो सिलेबस की अगर बात करूं, सो वी आर ऑन द 5th फेज, वी आर ऑन द 5th फेज डियर, एंड आज बात करेंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ऑफ ट्रसेस। मैं आर्चेज भी कवर करना चाहता था आज की क्लास में, बट आई वांट टू लिटरली कीप इट शॉर्ट, एंड सिर्फ ट्रसेस ही डिस्कस करेंगे, एंड आर्चेज को आई विल बी टेकिंग सेपरेटली अंडर द हेडिंग ऑफ मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस क्वेश्चंस में मैं ILD पे आपको एक आर्च का भी ILD बना के दिखाऊंगा। आज ट्रस देख लेते हैं, ईजी है, एंड अगर मैं कहूँ कि व्हाट ऑल आर दी प्री रिक्वेस्ट फॉर दिस लेक्चर, तो मैं कहूँगा मेथड ऑफ सेक्शन एंड मेथड ऑफ जॉइंट। ओके, बेसिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो आप ट्रस को एनालाइज करना सीखते हो, all such things would be required today। okay, and if I am talking about how to analyze indeterminate truss, then the procedure is quite lengthy, so intentionally I am going to avoid that portion here, because at least it is not required from gate point of view, but procedure यही रहेगा कि इनडिटर्मिनेट ट्रस में पहले आपको इनडिटर्मिनेट फोर्स निकालना पड़ेगा, इट मे बी इंटरनल मेंबर और इट मे बी एक्सटर्नल रिएक्शन, and after getting that value you have to follow the same procedure which I am going to follow now. So indeterminate truss problem is not a separate topic. You know how to calculate the forces and reaction in indeterminate truss. अगर नहीं आता तो आप उसको पहले वाले लेक्चर्स में देख लीजिए, और इनडिटर्मिनेट फोर्स आते ही रिमेनिंग प्रोसीजर जो आगे का है वो डिटर्मिनेट ट्रस से मैच करता है। ओके, सो माय फोकस विल बी ऑन ट्रसेस दैट टू डिटर्मिनेट। चलिए, सो लेट मी स्टार्ट विद ए एग्जाम्पल। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं काम चालू करूँगा।
और लेट मी टेक ए ट्रस. Okay, so let's say it's simply supported. नेम नंबरिंग कर देते हैं A, B, C, D, E, F, G. Okay, so A, B, C, D, E, F. अच्छा, E, F, G. आप ठीक है? हाँ, E, F, G, H. ठीक है. तो ये नंबरिंग करके मैं मान लेता हूँ कि मेरा हर एक स्पैन जो है इट्स लेंथ इज A एंड इसका लेंथ A है और इसका जो हाइट है वो भी A मान लीजिए. And so angle would be 45, so diagonal length would be √2a. ठीक है. अब मुझे इसके लिए ILD बनाना है. अच्छा, ILD बनता है किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेस फंक्शन के लिए. जब हम बीम पढ़ रहे थे तो वो पर्टिकुलर स्ट्रेस फंक्शन रिएक्शन भी हो सकता था, shear force भी हो सकता था, bending moment भी हो सकता था. Though you can also draw the ILD for slope and deflection, but that is not our required purpose, required thing for the time being. Similarly, whenever I am saying that we have to draw ILD for truss, so I can say ILD for truss is for member forces. And ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ट्रसेस के अंदर जो आपके अननोन होते हैं that is only your axial forces in the different members. Although here as well you can draw the ILD for reaction at E, for reaction at A, but these ILDs will be matching exactly as we did in simply supported beam. तो उसी तरीके से ये ILD बनेंगे. डिफरेंस आएगा तब जब मैं किसी इंटरनल मेंबर को लेकर के चलूंगा और इंटरनल मेंबर पे हर एक मेंबर पे एक डिस्टिंक्ट फोर्स होता है. उसी फोर्स का वेरिएशन हमें यहाँ पढ़ना है. दैट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉइंग ILD फॉर ए ट्रस. मीन्स व्हेनेवर समबडी इज सेइंग टू यू दैट यू हैव टू ड्रॉ ILD फॉर ए ट्रस, मीन्स ही और शी हैज टू स्पेसिफाई one particular member and keeping your eye on that particular member, you have to read the stresses value, the axial forces value due to the different positions of a unit concentrated load when it moves from one end to the other end. Okay, so this is the procedure here. Okay, so for example, suppose if I want to draw the ILD for मान लीजिए मुझे ILD बनाना है किसके लिए, BG के लिए मान लेते हैं. ओके, साइमल्टेनियसली वी कैन पिक अप टू फोर्सेस. लेट्स सपोज वन फॉर BG एंड अनदर फॉर BC. तो इन दो फोर्सेस के लिए लेट्स सपोज वी हैव टू ड्रॉ द ILD. सो व्हाट्स गोइंग टू बी द प्रोसीजर देयर. ओके, सो जस्ट वी हैव टू लुक इनटू दैट. ओके, सो यू नो व्हाट वी हैव टू डू. let me tell you one thing. The procedure of drawing ILD is first principle only. Okay, here Muller-Bisla principle visualization is not that simple and easy, so we have to go for basics only. We have to go for first principle only. Okay, so that is the reason why we have to draw it from first principle, because actual force visualizations are not very magnified if we are going to apply Muller-Bisla principle. So I have to keep a load here. Okay, या इसको ऐसे कर लेते हैं. I have to keep load here like this. Let's suppose this is a unit concentrated load and this unit concentrated load is moving on this lower girder. Okay, so A, then B, then C, then D, then E. Practically ऐसा नहीं होगा कि A से B पे जंप करेगा. Practically it is moving gradually from A to B.
because between this support and this support, one girder is there, one floor is there, and this vehicle or this movement is going to over that girder, and as a reaction A and B will be experiencing the reaction. Okay, so suppose if this is a case, so first of all it's going to be somewhere here, इसको हटा देते हैं. अब फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, it's going to move like this, then it will come at B. इसको थोड़ा छोटा करते हैं, yeah, okay, then it will be coming at B, then C, then D, then E like this. और इस अलग अलग लोकेशन ऑफ लोड के लिए, जैसे A पे A और B के बीच में, B पे B और C के बीच में, इस अलग अलग पॉइंट के लिए what we have to do, we have to calculate the forces on the different member of on the member BG or BC, for which we have to draw the ILD. So this is going to be the procedure. So my dear friend, if I am telling you that the first thing is we have to keep this load over A. अगर इस लोड को मैं A पे रखूँगा तो देखो क्या होगा ये. So this is going to be this one, और इस लोड को मैंने रख दिया उठा करके कहाँ पे, यहाँ पे रख दिया. ये क्या हो गया, okay. Okay, so let me write here position at A. Okay, if it is at A, अच्छा ये पीछे लाइन है ना, ये लाइन एक्चुअली क्या हो रही है, ये इसके पीछे आ रही है, बट इट इज अ लाइन. अच्छा ये जो यूनिट लोड जब A पे होगा तो व्हाट इज द मेंबर फोर्स in BG and what is the member force in BC? So I hope you guys are able to calculate the same. कैसे निकालोगे? अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, this is going to be RE and this is going to be RA. So this RA is going to be 1 unit. This RE is going to be 0. So this is 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Means each and every members in given truss are a zero force member as long as this load is on A. As long as this load is on A. Okay. So force in the BG is going to be 0 and force on the BC is also going to be 0 as long as this member is going to remain at A. Are you getting my point or not? Okay. चलिए अब अगला पोजीशन क्या होगा, अगली पोजीशन होगी कुछ इस तरीके से. सपोज नेक्स्ट पोजीशन होगी समवेयर बिटवीन ए एंड बी. बट माय डियर फ्रेंड, वन थिंग वी नो, if it is a determinate structure then ILD always have to be linear. So can't I find the force in the member BG and BC when this load is over B? And I can draw the ordinate for force in BG and BC, and accordingly I can simply join these two distinct ordinate with the help of a straight line, because I know as long as my structure is determinate, it always has to show the linear variation in the ILD, linear variation in the influence line diagram. So next task, what I am going to do, I am going to place this unit load at B, and then I have to find the force in the member BG and BC, and accordingly I can tabulate the same values when the location is at B, C, D and E, and eventually I can join all these coordinates in order to get the ILD for the particular stress function. So I can say simultaneously I am going to draw the two ILDs, one for the member BG and another for the member BC. Please make sure, let me know that if all are okay with this. अच्छा कैसे क्लियर करूँगा, आप तो भी कमेंट करोगे ही नहीं. चलिए कोई बात नहीं, आ रहा होगा समझ में. So next position of load I am going to take it at B. So next position I am going to take it at B. So position
at B. So now you have to calculate here values FBG and FBC. So these values you have to find. So and what is going to be the position? What is going to be the position? Position of this unit load is going to be how much? At here B. Okay, so it's here. So these lines are here. उसके लिए ये लाइन है ना, कंटिन्यूस लाइन है, ये इसके पीछे आ रही है. So now if that thing happens, what to do? This is a unit concentrated load. Okay, now what to do? I have to apply the method of section. The first thing which I have to do here is to find the reaction. So how to find reaction? So there are two reactions, one at E and another one is at A. I know RE plus RA is 1. If I am going to use the equations of equilibrium, then RA plus RB is going to be 1. And if I am going to take the summation of moment at A is equal to 0, then I can write minus RE. This is RE. This is RA into 4A plus 1 into A is equal to 0. So RE is equal to 1 by 4 and RA is going to be equal to 3 by 4. So this is a fact. So I can say that here RA and RE are 3 by 4 and 1 by 4, isn't it? So now after that what we have to do, I can simply apply either the method of section or the method of joint, but it's beneficial for me if I am going to use the method of section, because if I am using the method of joint, then I have to start from A, then gradually I have to proceed from AH, AB to BG and BC and all. So it is going to be a time taking phenomena. So just to save time, what can I do? I can directly apply the method of section. And suppose if I need the forces in the member BG and BC, so what can I do? I have to cut my truss in such a way that at least these two sections, these two members are cutted. So I think this is going to be the best way to cut the section. This is going to be the best way to cut the section, like this. Okay, if it is like this, then this is force. This is also a force. And this is also a force, and these forces are F in HG, F in BG, F in BC. Okay, these are the forces FHG, FBG and FBC. These are the forces. Okay, and this is 1 unit here. Suppose this is 45 degree. Suppose if I want to know the value of FBG, then very easily I can calculate. And just to make to clear, I can even draw the FBD of another section. So FBD of another section will look like this. It will look like this, and I can say yes, it's going to be FHG, FBG and FBC. Okay, if I am interested in BG, then what can I do? I can simply write the summation of Fy is equal to 0 for this left hand equilibrium portion, and it's FBG sin 45 minus 1 plus 3 by 4 equals to 0. Okay, so it's going to be FBG और ये हो जाएगा 1 by 4 into root 2
सो इट्स गोइंग टू बी हाउ मच, इट इज़ गोइंग टू बी 1 में से 1/4 1/4 1/√2, तो इधर आ जाएगा √2 हो जाएगा, हाँ 2√2, ये हो जाएगा √2 1.4 का आधा 0.7.35, सो इट्स 0.35 आई गेस. I am only taking the two significant digit, it's 0.35 and one more force I need and एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ डियर. वैसे तो ठीक है बट ये रिकॉर्डेड है, कोई गलती हो गई तो कोई बताने वाला भी नहीं होगा मेरे को. .353 ठीक है, ठीक है 0.353 ठीक है. अच्छा, अब अगर मैं FBC निकालूं तो मैं निकाल सकता हूं. व्हाट आई हैव टू डू, आइदर आई हैव टू टेक द मोमेंट अबाउट H, but it would be complicated, so better I can take the advantage of the right portion. And here if I am going to use summation of mz is equal to 0 about G, then I can write one thing, that 1/4 into 2a, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये भी कॉन्ग्रुएंट है, इज इक्वल टू और माइनस, इसको प्लस ले लो क्लॉकवाइज को, FBC इंटू ए इक्वल टू 0, सो FBC इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/2 मीन्स 0.5. अच्छा, अगर मैं हाइड कर रहा हूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को गायब कर लेता हूँ एंड जस्ट यू कैन चेक इट नाउ. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने समेशन ऑफ mz इज इक्वल टू 0 लिया अबाउट z इन दी राइट हैंड पोर्शन, और मैंने यहाँ पे निकाल दी आपकी FBC की वैल्यू बाय टेकिंग द मोमेंट ऑफ एंटायर राइट हैंड सिस्टम अबाउट G पॉइंट. मैंने किस बात का फ़ायदा उठाया कि FHG और FBG आर नॉट देयर. ओके, चलिए, सो ये वैल्यू आ गई, तो इन वैल्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि FBG इज कमिंग आउट टू बी 0.35 and it is coming out to be 0.5. ओके, तो ये वैल्यू मेरे बड़े काम की है, ये वैल्यू मेरे बड़े काम की है. अच्छा, इससे पहले भी मैंने वैल्यूज निकाली है, ये वैल्यू भी मेरे बहुत काम देगी. ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट डियर, व्हाट इज नेक्स्ट? सो नेक्स्ट इज पोजीशन इज एट D. व्हाट इज नेक्स्ट? दैट पोजीशन इज एट D. तो अगली बार मैं क्या करूँगा, पोजीशन एट D. तो अगर D पे पोजीशन है देन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कीप इट, ये आएगा, ये यहाँ था, ये यहाँ से पहले यहाँ 0 0, यहाँ 0.35 एंड 0.5, अभी ये चलता 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 यहाँ पे आप टपका. ठीक है, ऐसा है तो रिएक्शन निकालना मुझे लगता है बहुत आसान हो जाएगा. रिएक्शन इज सिंपली गोइंग टू बी 0.5 एंड 0.5 ड्यू टू द सिमेट्रिकल लोडिंग. ये भी 0.5 है और ये भी 0.5 है. और रही बात क्या कहते हैं BG और BC में फोर्स निकालने की, तो वो मैं कर सकता हूँ ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस राइट हैंड साइड फ्री बॉडी डायग्राम. अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ राइट हैंड साइड को, तो अब एक ही से काम कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं. सो इट्स गोइंग टू बी ये पूरा मेंबर है ना, कंफ्यूज मत होना, ये पूरा मेंबर है और ये मेरे पास यूनिट लोड है यहाँ से यहाँ तक का. ठीक है, अच्छा, दिस इज गोइंग टू बी फोर्स इन दी मेंबर HG, this is force in the member BG, this is force in the member BC, and this angle is still 45, this is also still 45 degree. So अगर मैं यहाँ पे लिखूँ summation of
एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो माइनस एफ बी जी साइन 45, ओके, माइनस 1 प्लस 0.5 equals to 0. So FBG is equal to 1 by 2. So FBG is minus 0.70, minus 70. Or what about BC? So if I am going to take the summation of mz is equal to 0 about g, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एफ बी सी इंटू ए माइनस 0.5 इंटू 2a, एफ बी सी आ जाएगा. 1 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट हेयर, इट इज एफ बी सी इज 1 आई गेस, यस एफ बी सी इज 1, ओके, एफ बी सी इज 1, ओके. तो ये मेरे पास आई वैल्यूज किस किस की, एफ बी जी एंड एफ बी सी की. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी minus 0.70 and this is coming out to be 1. It is coming out to be 1. Okay. Now the next is location D. तो अगर नेक्स्ट लोकेशन में करूँगा डी की, सो पोजीशन डी, तो ये आया डी पे, ओके, डी पे आया ये. और रिएक्शंस हो जाएंगी अब 3/4 दिस साइड एंड 1/4 दिस साइड. 3/4 this side and 1/4 this side. Okay, so this is a case. So 3/4 and 1/4. After that, cut this and separately draw it here. Okay, so now if you are doing summation of f y is equal to 0, so minus f b g sin 45 minus 1 plus 3/4. FBG is okay, and again summation of mz, so this is FBC into A plus 1 into A minus 3/4 into 2a.
Okay, they both are intending to rotate the system towards right hand side, but it has to maintain equilibrium. So 3 by 4 of 2 is going to balance it. So FBC is equal to 6 by 4 minus 1, so it's going to be 0.5. So FBC is 0.5. So this time FBG and FBC are, it is minus 0.35 and it's still 0.5. Okay, and we all know what is going to happen when it going to reach at E. क्लियर है, जब ये E पे पहुंचेगा फाइनल राउंड, when it is at E, position is at E. यहाँ पे तो आप सभी को पता है क्या होगा. This is 1, this is 0, and all other member forces are 0. So FBG is 0, FBC is also equals to 0. Now my dear friend, if I am going to tabulate all these values like this, let's say position of load, or let me be more specific, unit load, and what happened with BG and what happened with the BC. So how they are actually going to vary. So they are going to give the idea. So at A means you can say x is 0, at B means x is equal to A, at C x is equal to 2A, at D x is equal to 3A, and at E means x is equal to 4A. If such things are going to happen here, then what are the variations in the forces that we can easily predict. So it is going to be पहला राउंड 0-0, ठीक है, पहला 0-0, फिर जब B पे आए तो 0.35, इसको पहले लिख लेते हैं 0-0, 0.35 एंड 0.5, उसके बाद माइनस 0.7 था और और यहाँ पे 1 था, उसके बाद माइनस 0.35 था, 0.5 था, फिर दोबारा से 0 एंड 0 हुआ. आप देख सकते हो ये लास्ट केस, ये सेकंड लास्ट केस, ये थर्ड लास्ट केस, और उससे पहले का मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था. सो नाउ माय डियर फ्रेंड, इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ILD, then this ILD is going to be this one is ILD for force in member BG, and this one is ILD for force in member BC, और ये बनेंगे कुछ इस तरीके से 0.35,
Okay. So all these points zero point. Okay. So this is the ordinate of ILD due to the variation of load. Okay. और इसको चलो अलग पे ही बना लेते हैं. ये बन गया ILD. हाँ, देखो होता क्या होगा जब A और B के बीच में लोड होता होगा ना, तो B को मान लो पूरा 1 नहीं मिला, पूरा 1 मिलेगा तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा. बट अगर मान लो यहाँ पे होगा लोड तो B पे कितना पॉइंट आ रहा होगा, B पे पॉइंट आ रहा होगा 0.1 का 0.5. तो जब 1 यहाँ पे होने से BC 0.5 होता है, तो जब 1 की जगह 0.5 यहाँ पे आएगा तो BC को 0.5 की जगह 0.25 आएगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो इसलिए इंटरमीडिएट पॉइंट्स आर आल्सो जस्टिफाइबल. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ ड्रॉइंग ILD. मैंने तो 2 मेंबर लिए. यू कैन ड्रॉ इट फॉर GC. GC के लिए तो खैर 0 ही आ जाएगा. 0 0 1 0 0. सो सिर्फ B और D के बीच में जो ILD है वो ऐसा बनेगा GC के लिए, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी 0. ओके, तो बड़े इजीली आप इसे बना सकते हो. सो दिस इज द डिटेल्ड प्रोसीजर ऑफ ड्रॉइंग ILD. Okay, but the thing is you should be comfortable with the method of section at least. तो उसके बाद आप इसको आराम से डील कर सकते हो. So this was the example of drawing. This was the example of ILD in a truss. Clear है? Is it clear? चलिए. Okay. तो दोस्तों इतना ही रहने देते हैं. आज की क्लास में रिकॉर्डेड भी है और आज का एक क्वेश्चन लूँगा मैं मिसलिनियस के रूप में डियर. सो थैंक्स अ लॉट, टेक केयर एंड यस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टुमारो नहीं, ये हमारे मंडे का टॉपिक है. ये हमारा मंडे का टॉपिक है, कल का नहीं. कल तो संडे हो गया ना, नहीं कल सैटरडे हो गया, फिर संडे हो गया, तो मंडे का टॉपिक है ये, इफेक्ट ऑफ रोलिंग लोड ऑन सिंपली सपोर्टेड गर्डर. सो यस, Unacademy Gate Champ, you just has to ace the free test to win the chance to be mentored by the best, and all you have to use the code dear AISH10. and plus के लिए अगर मैं बात करूँ तो for 1, 1.5 and 2 year program you guys can get the subscription at no cost EMI with an instant 10% off if you are going to use AISH10. सिमिलरली अगर आइकॉनिक की बात करूं तो आइकॉनिक में भी नो कॉस्ट EMI ऑप्शंस अवेलेबल है डियर, और यू हैव टू यूज AISH10. एंड Unacademy Gate CE and T.ME Unacademy Gate CE. This is the official Telegram channel of our team.
एंड थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, एंड यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। एंड वंस अगेन हैप्पी दशहरा। बाय बाय।